हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल किताबों की वर्षा, जहाँ आप किताबों के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम वर्षा है और आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे उन किताबों के बारे में जो कि मैंने लास्ट मंथ पढ़ी हूँ, जो कि मैंने मई में पढ़ी हैं। तो जो पहली किताबें हैं उन वो किताबें हैं जो कि मैंने फ़िज़िकल कॉपी पढ़ी है, और उसके बाद वी विल टॉक अबाउट द बुक्स जो कि मैंने ऑडिबल पे सुनी। तो जो पहली किताब है वो है उषा प्रियंवदा की 55 खंबे लाल दीवारें। और ये एक काफ़ी अच्छी स्टोरी है, काफ़ी सेंसिटिव स्टोरी है अबाउट दिस वुमन जो कि अब 33 साल की है। और उसे ऐसा लगता है कि इतनी उम्र तक उसे उसकी शादी हो जानी चाहिए थी, पर अब नहीं हुई। और उसे ऐसा भी लगता है कि उसके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की उसकी शादी कराने में, क्योंकि वो इकलौती ऐसी लड़की है उनके परिवार में जो कि बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है और कैपेबिलिटी रखती है पैसे कमाने की। तो उसे ये चीज़ पता है कि उसके भाई-बहनों की, उसके पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी उसके ऊपर है, उसके घर की ज़िम्मेदारी उसके ऊपर है। और अगर उसकी शादी करा दी जाती तो वो ऑब्वियसली कहीं और चली जाती, तो इनको कौन देखता? तो वो ये सब चीज़ें समझ रही है कि उन्होंने नहीं कराई है, पर वो ये भी समझ रही है कि उसके परिवार को देखने के लिए उसके अलावा और कोई नहीं है। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। उसके अलावा जो है इसमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में लिखा गया है, जैसे कि जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन होती है औरतों से कि उन्हें एक सर्टेन तरीके से बिहेव करना चाहिए, अदरवाइज़ उनके कैरेक्टर पे क्वेश्चन किया जाता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि सुषमा एक खुले दिमाग की लड़की है और वो चाहती है कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखे, पर वो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जबकि जब वही लोग जिन्हें उसे सबसे ज़्यादा समझना चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं वो सारी जो उसकी फ्रेंड्स हैं, जो उसके आस-पास रहती हैं, जो कलीग्स हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से ऐसी प्रॉब्लम से गुज़री होंगी। सेम नहीं, लेकिन कुछ न कुछ उनकी लाइफ़ में भी ऐसा हुआ है उन सारी ही कलीग्स या फ्रेंड्स के लाइफ़ में। तो उन्हें वो चीज़ समझनी चाहिए, बट वो समझने की जगह जब आप उन प्रॉब्लम्स में नहीं होते हो, सामने वाला कोई होता है, तो इंसान सबसे पहले गॉसिप करना चाहता है। तो उन्हीं सब के बीच में सुषमा खुद को पाती है और उसके बाद फिर उसे एक डिसीजन लेना पड़ता है कि उसे क्या करना है अपनी लाइफ में। उसे ये डिसीजन लेना पड़ता है नील के लिए, जो कि इसकी लाइफ में आता है, जिसे वो पसंद करती है, और नील भी उसे पसंद करता है और काफ़ी ओपनली वो उसे एक्सप्रेस भी करता है। तो उसे चूज़ करना पड़ता है कि वो एग्जैक्टली अब क्या करना चाहेगी। वो हॉस्टल रहना चाहेंगी, अपने परिवार की जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना चाहती है, या फिर जो उसकी पर्सनल डिज़ायर्स हैं एक कंपेनियन होने की, उसके साथ अपनी लाइफ शेयर करने की, वो उसे चूज़ करती है। तो उसके बारे में है ये पूरी किताब, काफ़ी अच्छी लिखी हुई है। 55 खंबे लाल दीवारें जो है इस स्टोरी में मतलब है कि 55 खंबे जो हैं वो हॉस्टल की खंबे हैं और दीवारें भी हॉस्टल की हैं। कि यही जो हॉस्टल की दीवारें हैं, इन्हीं ने उसे फ्रीडम, जो इंडिपेंडेंस है, वो दिलाई। और अब यही जो दीवारें हैं और जो खंबे हैं, ये उसके लिए प्रिजन जैसे हैं, क्योंकि लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि वो मतलब एक इमेज अपनी मेंटेन करके रखे जो कि वार्डन की होनी चाहिए, जो कि उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा कर नहीं पा रहा है। तो ये है 55 कमरे लाल दीवारें उषा प्रियमृदा की। काफ़ी छोटी किताब है, मतलब आप पढ़ना चाहो तो बहुत आराम से पढ़ सकते हो। 155 पन्ने की है। हिंदी भी अच्छी है इसकी। बिगिनर्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, बट जिनकी थोड़ी सी आदत है हिंदी साहित्य पढ़ने की, उनको ये काफ़ी अच्छी लगेगी। अगर आप हिंदी की ये किताब नहीं पढ़ सकते हो तो आई विल रेकमेंड कि आप जो इस पर सीरीज़ है जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है विविध भारती के चैनल पे, 20-20 मिनट के एपिसोड्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं, आप वो देख सकते हो। तो ये रही उषा प्रियंवदा की 55 खंबे लाल दीवारें। इसका एक फुल रिव्यू भी मैंने किया हुआ चैनल पे, अगर आप डिटेल में सुनना चाहते हो तो आप, मैं उसे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल। तो जो दूसरी किताब जो मैंने पढ़ी थी वो है द हाउसमेड बाय फ्रीडा मैकफार्लेन। और ये एक बुक सीरीज़ है जिसका शायद फर्स्ट पार्ट है, और 2 या 3 और बुक्स हैं, शायद 2 हैं। तो ये पहली किताब है जो मैंने पढ़ी, काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी अच्छी रेटिंग भी है इसकी। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। इसमें मिली है जो कि हाउसमेड है, और जो स्टोरी स्टार्ट होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट होती है कि उसने इंटरव्यू दिया हुआ है हाउसमेड की जॉब के लिए विंचेस्टर्स के घर पे। तो विंचेस्टर्स एक बड़ी फैमिली है, काफ़ी वेल्दी है, काफ़ी बड़ा घर है उनका और सब कुछ है उनके पास। तो नीना विंचेस्टर इज़ द वन हु इज़ इंटरव्यूइंग मिली, और फिर वो उसे जॉब मिल जाती है, शी स्टार्ट्स वर्किंग देयर, और उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो इन्हें खुश रखे, क्योंकि वो पैरोल पे बाहर है।
तो मिली जो है वो जेल में रह चुकी है, 10 साल रहने के बाद वो पैरोल पे बाहर आई है एंड शी हैज़ टू बी ऑन हर बेस्ट बिहेवियर क्योंकि वो वापस जेल नहीं जाना चाहती। मीनवाइल जब वो यहाँ पे काम करना स्टार्ट करती है तो उसे पता लगता है कि नीना जो है वो अपनी बातों के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, वो कुछ बोलती है और उसके बाद फिर वो कुछ और बोल देती है कि मैंने तुम्हें ये करने को नहीं कहा था, या तुमने ये गलत कर दिया, या तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो उस बीच में स्ट्रगल कर रही होती है और जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस होती है वैसे हमें नीला के बारे में, मिली के बारे में और भी चीज़ें पता लगती हैं। एंड देन मिली जो है शी ऑल्सो फाइंड्स herself इन द सिचुएशन जहाँ पे शी इज़ अट्रैक्टेड टू नीनाज हस्बैंड। तो ये स्टोरी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती है। तो जो स्टोरी है उसमें आपको ये पता लगेगा कि मिनी का पास्ट क्या है, नीना ऐसा क्यों कर रही है, क्यों वो मतलब अपनी बातों के साथ कंसिस्टेंट नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट। मैंने जब ये स्टोरी पढ़ी थी तो मुझे एक आध चैप्टर के बाद ही सब मतलब वो चैप्टर जहाँ पे शी स्टार्ट्स वर्किंग इन विंचेस्टर्स हाउस, उसके बाद ही मुझे समझ में आ गया था कि एग्जैक्टली विलन होगा कौन। एंड आई थिंक कोई भी पढ़ रहा होगा तो उसे भी समझ में आ गया होगा। द पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज़ कि वो ये उस पॉइंट तक कैसे जाती है कि जहाँ पे आपको विलन एक्चुअली पता लगता है और उस मतलब ये क्या ट्विस्ट है स्टोरी में, क्यों नीना ऐसे कर रही है और क्या मिली बाहर सर्वाइव कर पाएगी नहीं कर पाएगी, वो जेल क्यों गई थी। तो दिस इज़ व्हाट द होल स्टोरी इज़ लाइक। और काफ़ी अच्छी की हुई है, पेज टर्नर है, बहुत अच्छा लगा मुझे भी पढ़ के। लास्ट का जो पार्ट है, I mean, that one page was very funny. I found it funny. It was like a dark humor, but मुझे हंसी आ गई थी वो पढ़ के। तो आई रियली लाइक्ड इट। और मैं इसकी जो बाकी बुक्स हैं इस सीरीज़ में मैं वो भी पढ़ूँगी। तो या दैट्स द हाउसमेट बाय फ्रीडा मैकफाडन। रियली लाइक्ड इट। मैं इसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप परचेज़ करना चाहो तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। तो ये 2 किताबें थी जिनकी फिज़िकल कॉपी मैंने पढ़ी है। बाकी की जो 2 किताबें हैं वो मैंने पढ़ी थी, जो वो मैंने सुनी है ऑडिबल पे। तो जो पहली किताब है वो है एक सेकेंड। तो जो पहली किताब है वो है बिग ब्यूटीफुल लाइफ बाय एमिली हेनरी एंड आई थिंक इट रिलीज्ड दिस ईयर ओनली इन अप्रैल। तो एमिली हेनरी की जो पहली किताब, इसके पहले जो मैंने पढ़ी है वो है फ़नी स्टोरीज़। वो भी मैंने ऑडिबल पे सुनी थी, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, काफ़ी एंगेजिंग थी। और मुझे लगा कि मैं ये भी ऑडिबल पे सुन सकती हूँ। आई थिंक इट्स द सेम नरेटर जो कि उस स्टोरी को नरेट कर रही थी, वो सेम नरेटर थी इधर भी। तो तो फिर मैंने ऑडिबल पे ही सुनी। स्टोरी काफ़ी अच्छी है, एंगेजिंग है। इट स्टार्ट्स विद दिस पर्सन हु इज़ काइंड ऑफ अ सेलिब्रिटी, एक्चुअली इज़ अ सेलिब्रिटी, क्योंकि उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा रिनाउंड फैमिली है, काफ़ी ज़्यादा मतलब टैप्स वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं न्यूज़पेपर में। एक्सक्यूज़ मी, बहुत ज़्यादा आता है उनके बारे में। तो शी इज़ द लास्ट वन, आई थिंक शी इज़ अराउंड 77 और 87 ईयर्स। तो उसका क्या है कि अब वो चाहते हैं कि उसकी जो फैमिली की स्टोरी है वो उससे सुनी जाए, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिश हो जो एक्चुअल चीज़ है। तो उसके लिए शी कॉल्स दीज 2 जर्नलिस्ट, दोनों जो है एक लड़का एक लड़की है, वो दोनों प्रोटैगनिस्ट हैं स्टोरी के। तो शी विल बी डिसाइडिंग कि मंथ एंड में कि इन दोनों में से कौन है जो कि उसकी बुक पब्लिश करेंगे। तो उसके बाद फिर ये सब स्टार्ट होता है। तो जब मैं वो चीज़ें पढ़ रही होती हूँ ना, वो जब अपनी स्टोरी के बारे में शुरू में बताती है कि उसको कैसे डिसाइड करना है एंड ऑल ऑफ दैट, तो आई फेल्ट लाइक कि आई एम एक्चुअली रीडिंग द 7 एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी न्यू बुक, क्योंकि उसका भी शुरू का पार्ट कुछ ऐसा ही है कि उसे डिसाइड करना होता है। और जो जर्नलिस्ट होती है उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एंड देन शी इज़ थिंकिंग कि उसको ये जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो काफ़ी सिमिलर सा लगा मुझे। बट देन जैसे स्टोरी पिक करती है कि दोनों प्रोटैगनिस्ट के बारे में फिर हमें पता लगता है। फिर दिस पर्सन शी इज़ टेलिंग हर स्टोरी कि उसकी फैमिली हायरार्की क्या है, फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्टेड, एंड करते करते देन शी स्टार्ट्स टेलिंग स्टोरी अबाउट हर। तो वो पूरा कैसे है, वो स्टोरी काफ़ी अच्छी लिखी हुई है। इन दोनों के जो अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो इनका जो बैकग्राउंड है वो, और हाउ दे के क्लोज लाइक उन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है उसको जिस तरीके से लिखा हुआ है, उसके बीच में क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। काफ़ी अच्छी लिखी हैं। द ओनली प्रॉब्लम आई हैड वाज विद द एंडिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो काफ़ी रश्ड थी। आई हैड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग द एंडिंग एंड आई एम श्योर कि वो क्वेश्चंस उस कैरेक्टर के दिमाग में भी होंगे, बट दे ऑल वर अनआंसर्ड। एंड जिस नोट को वो ख़त्म हुआ है इट फेल्ट रश्ड। मुझे ऐसा लगा कि उसको एड्रेस करना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद फिर जो है ना
क्योंकि ये आंसर्स जो हैं जो क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड गए हैं, उसकी वजह से जो वो ट्विस्ट दिया गया एंड में वो काफ़ी फार फेच्ड सा लग रहा है, मतलब वो उतना सैटिस्फाइंग नहीं लग रहा है। तो फॉर दैट रीज़न इट वाज नॉट अ रियली गुड रीड फॉर मी। ओवरऑल आई विल से कि इट वाज एंगेजिंग, इंटरेस्टिंग, बट जो एंडिंग है उसकी वजह से आई विल से इट वाज नॉट दैट परफेक्ट फॉर मी। उसके अलावा एक और जो चीज़ मुझे लगी, क्योंकि मैं ऑडिबल पे ही सुन रही थी, जो पिछली नॉवल थी उसमें मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं लगी। मे बी फर्स्ट टाइम सुन रही थी तो मुझे इतना कुछ नहीं लगा। सेकंड टाइम इट फेल्ट लाइक कि जो शुरू के पार्ट में जो सेंटेंसेस थे वो काफ़ी लंबे लंबे थे, एंड जो पेसिंग थी बोलने की, मतलब नरेट करने की, वो मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी। तो वो ऐसे लग रहा था जैसे एक सांस में हर चीज़ बोली जा रही है, और एंड इट वाज नॉट लाइक जस्ट इन वन सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंसेस में ऐसा था। यूजुअली क्या होता है कि जब मैं कंफर्टेबल हो जाती हूँ ऐसे सुनने में, तो मैं 1.2 या 1.5 के उस पर सुनती हूँ स्पीड पे। बट इसके केस में मैंने शायद 0.5 या 0.75 की स्पीड पे सुना है मैंने, तो मुझे कम करना पड़ा था समझने के लिए एग्जैक्टली, क्योंकि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। अगर मुझे समझ में भी आ रहा था तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। तो ये दो चीज़ें मुझे लगी। अदरवाइज इट वॉज अ गुड बुक। अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, आप ऑडिबल पे सुनना चाहो तो ऑडिबल पे भी सुन सकते हो। तो दैट वॉज बिग ब्यूटिफुल लाइफ बाई एमरी हेनरी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन विच इज़ स्वीट बीन पेस्ट। और ये काफ़ी काफ़ी अच्छी बुक है, मतलब अ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इट्स स्टोरी ऑफ दिस वुमन टोपवे, जो कि अ, बहुत अच्छे स्वीट बीन पेस्ट बनाती है। तो एक दिन वो एक शॉप के आउटसाइड शी इज़ वेटिंग फॉर दी ओनर से, नॉट ओनर, समन हु वर्क्स देयर, सेंटारो। तो वो वेट करती है कि वो उसे नोटिस करेगा, नोट होता है तो सेंटारो उसे नोटिस करता है। फिर वो बात बात करती है तो उसको बोलती है कि तुम्हारे स्वीट बी पेस्ट जो है ना बहुत ब्लैंड है। तो डोरियाकी जो है वो बहुत ब्लैंड है। डोरियाकी इज़ बेसिकली वो पैनकेक टाइप, उसके अंदर स्वीट बी पेस्ट का पेस्ट डाला जाता है और फिर वो उसे बेचता है। तो वो कन्फेक्शनरी स्टोर टाइप है। तो वहाँ पे वो जाती कहती है कि मैं 50 साल से बना रही हूँ, मुझे जॉन दे दो, मैं बहुत अच्छी बनाऊँगी। और वो रेडी होती है कि वो जो हाफ़ है ना उससे भी कम पैसों में करने के लिए वो रेडी होती है। तो सेंटारो को अपना एक बनाया हुआ पेस्ट दे गए, डोरिया की देती है कि तुम इसे टेस्ट करो। पेस्ट देती है एक्चुअली। वो उसे टेस्ट करता है और उसे रियलाइज़ होता है कि ऐसे स्वीट बीन पेस्ट उसने कहीं नहीं खाया है। एंड देन ही स्टार्ट्स इमेजिनिंग कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरे लिए ये अच्छा हो जाएगा। मतलब उसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती लाइफ में, उसे पैसों की ज़रूरत होती है। तो वो सोचने लगता है, पहले बहुत सेल्फिश तरीके से सोचते हैं कि नहीं, अगर ये इतने कम पैसे में करेगी और सेल हो जाएगी तो मेल भी अच्छा हो जाएगा। तो ये करते करते फिर जॉब दे देता है। जो टोकुए की स्टोरी है कि एग्जैक्टली वो क्यों रेडी हो गई है, वो इतनी दूर से पूरा ट्रैवल करके यहाँ तक आना और ये सब मतलब बना करके बेचना। ऑल्सो उसके जो फिंगर्स हैं वो क्रुकेड है, मतलब ठीक नहीं है, शेप नहीं है अच्छी। तो सेंटारो को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं किया, बहुत ज़्यादा करी नहीं कि उससे कि क्यों क्या है ये वो। तो ही वॉज़ ओके विथ हर वर्किंग देयर। तो धीरे धीरे करके वो काफ़ी ज़्यादा लोगों से बातें भी करने लगती है, लोग उसे पसंद भी करते हैं। बट देन रूमर्स वर देयर कि एक कोई एम्प्लॉय है जो वहाँ पे काम करती है जिसके फिंगर्स में थोड़ी प्रॉब्लम है। एंड इवेंचुअली जो बॉस होती है सेंटारो की, शी आस्क हिम कि इसको निकाल दो, इसको फायर कर दो। और क्योंकि वो बॉस होती है तो उसको मानना पड़ता है, तो वो निकाल देता है। बट जो उसका बॉन्ड होता है इसके बीच में टोकोए के साथ, वो इतना स्ट्रांग हो जाता है ना कि ही फेल्ट गिल्टी। ही स्टार्टेड एज द पर्सन हु वाज वेरी सेल्फिश, एंड देन बाद में ही ट्राइड टू फाइट फॉर टोकोए, बट इवेंचुअली ही हैड टू लेट हर गो। और उसके बाद जब हमें टोकवे की स्टोरी पता लगती है, इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग, बट इट्स ऑल्सो स्टोरी ऑफ होप कि लाइफ जब आपको एक ऐसे सिचुएशन में डाल देती है व्हेन यू हैव बीन अबैंडन्ड बाय एवरीथिंग एंड एवरीवन, एंड दैट वाज द ओनली वे टू सेव योरसेल्फ एंड योर फैमिली। तो उसके बाद आप क्या करते हो? आप मतलब उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, या फिर आप अपने आप को पिक करके जो आपके हाथ में, आप उसको ही कुछ ना कुछ शेप देने की कोशिश करते हो, पॉजिटिव नोट के लाइफ जीने की कोशिश करते हो। कहने में बहुत ईजी है, बट दिस इज़ वॉट दिस होल स्टोरी इज़ एग्जैक्टली अबाउट। मीन आई फेल्ट लाइक क्राइंग, क्योंकि जो जो चीज़ें हुई टोकुए के साथ, एक टोकुए जैसे लोगों के साथ,
उसके बाद भी शी हैड दिस स्पिरिट कि उसको बाहर जाना था, लोगों से मिलना जुलना था, घूमना फिरना था, वो एक बाउंड्री ही नहीं रहना चाहती थी। जिस तरीके से उसे लिखा गया है, इट्स वेरी इमोशनल बट इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंस्पायरिंग। एंड आई रियली लाइक जो लेटर्स एक्सचेंज करते थे टोको और सिंटारो, उसमें जो चीज़ें लिखी थी, स्पेशली टोको ने जो लिखी थी, जो उसका लास्ट लेटर था, दैट वॉज रियली रियली गुड। दैट वॉज such a good thing that I read in a very long time. तो आई हाईली रेकमेंड कि आप ये बुक ज़रूर पढ़ो। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी, बट इस बुक के बारे में मुझे काफ़ी पहले से पता था, ये थी मेरी विश लिस्ट में, बट मुझे ऐसा कुछ खास पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा अच्छी मुझे लग जाएगी। इनिशियली भी जब आप पढ़ोगे ना, तो शुरू में देयर आर लॉट्स ऑफ डिटेल्स अबाउट कि हाउ शी इज़ मेकिंग दी स्वीट बीन पेस्ट, कि उनको सुनना एंड ऑल ऑफ दैट, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से धीरे 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 करके रिवील होती है। राइटिंग बहुत अच्छी है। एंड बिकॉज आई लिसन टू इट ऑन ऑडिबल ऐप, तो जो उसका नरेशन है वो भी बहुत अच्छा है। जिसने नरेट किया है वो टोगोए के, जो बहुत कामिंग सी एनर्जी है कि बहुत धीरे और बहुत कामली, जैसे कोई इंसान सोच करके, जिसके पास बहुत सारा विजडम है, वो सोच करके जैसे बोलता है ना, वो वाली एनर्जी थी उस नरेटर की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई हाईली रिकमेंड दैट यू रीड दिस वन। तो या दैट वाज माय रिव्यू फॉर स्वीट बीन पेस्ट। तो ये 4 किताबें थी जो मैंने पढ़ी। द हाउसमेड, 55 खंबे लाल दीवारें, और उसके बाद जो तीसरी किताब थी बिग ब्यूटीफुल लाइफ बाय एली हेनरी, एंड देन स्वीट बीन पेस्ट। इन सब के लिंक जो है मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से खरीद सकते हो। और 55 खंबे लाल दीवारें की एक जो फुल वीडियो है रिव्यू की, वो भी मैं डाल दूँगी। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहो, कि रिव्यू देखना चाहो, तो आप वहाँ से देख सकते हो। या दैट वाज द वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।